ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। परमात्मा ने हमें यह ज्ञान दिया ना, और उस ज्ञान के द्वारा हम सब जान गए। क्या जान गए? कि वे नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। अपने घर मतलब परम धाम, जहां से मैं आत्मा इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आई थी। अब हम सब ने वापिस वहीं जाना है। आज का प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? रजिस्टर कराना मतलब जैसे किसी को दाखिला कराना होता है ना, उसी प्रकार से। बाबा कहते, पहली बात है बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है ना, अपनापन कुछ नहीं। दूसरी बात है अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है, मतलब तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पण बुद्धि। और तीसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने का शपथ उठाना पड़ता है और फिर रहकर दिखाना होता है। केवल उठाने की बात नहीं, केवल झूठे वादे की बात नहीं है। ऐसे बच्चों का नाम एलमाइटी गवर्नमेंट अर्थात शिव बाबा के रजिस्टर में लिख जाता है और उन्हें नशा भी आ जाता है कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान राजाओं का स्थान पुनः बना रहे हैं, हम भारत की सेवा कर रहे हैं। ये छोटी सेवा नहीं है। अज्ञानी को ज्ञानी बना देना, तीसरा नेत्र ज्ञान का दे देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। अब जिसको मैं आत्मा नमन करती हूँ वही आकर के बैठ करके अपने रचना की बातें भी बतलाता है, जिसको सारी दुनिया लीला कहती है। और सबसे ज्यादा गतिमति उस परमात्मा की न्यारी है, वो हमें भी न्यारा बना देता है। जिसकी शिव जयंती आने वाली है, उसकी महिमा है ना, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। देवताओं से भी न्यारी है उसकी महिमा। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, सबका मर्तबा अलग अलग होता है। ऐसे परमात्मा का भी मर्तबा अलग अलग होता है। अब दुनिया में ना कोई जानता है, खुद को भी नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते, तो फिर क्या कहते हैं? सर्वव्यापी है वो। अब सर्वव्यापी है तो क्या है? अगर कोई व्यक्ति भूखों मर रहा है तो क्या कहेंगे? परमात्मा भूखों मर रहा है। समझने की बात है, तो ये कहना गलत है। और सर्वशक्तिमान है। दुनिया में साधु सन्यासी कितने लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन बेचारों को मालूम ही नहीं कि अब नाटक पूरा हो रहा है, अब हमें वापस घर जाना है। किसी को पता नहीं। बाबा करके बताते हैं दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता जा रहा है सृष्टि पर। इसलिए क्या हो रहा है? सब आवाज करते जा रहे हैं, प्रभु दुखों से बड़ा बचाओ, छुड़ाओ।
परंतु ये सृष्टि परिवर्तित होने वाली है, ये किसी को पता नहीं है। दुनिया में कहते हैं लोग भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये पता नहीं है ना। जाना भी चाहते हैं, हर कोई श्री कृष्णपुरी में जाना चाहता है, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से कर्म किए, कौन सा पुरुषार्थ किया जिसके कारण वो कृष्णपुरी में गए, वैसा पुरुषार्थ हमें भी करना है। अब सतयुग आएगा, इसका मतलब कलयुग पूरा हो जाएगा, तभी तो श्री कृष्ण का राज्य होगा। परमात्मा फिर से पुरानी सृष्टि को रच रहा है ना। कैसे रच रहा है? ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा ब्राह्मण रच रहा है। यही वो पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है, जहां हर आत्मा राजयोग सीख करके सच्ची सच्ची राजयोगी बन करके स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करती है। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अंधश्रद्धा तो बाबा कहते दुनिया में है, जो गुड्डे गुड़ियों की पूजा करते हैं, जानते नहीं जिसके बारे में, ब्लाइंड फेथ जिसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं दुनिया में जैसे देखो विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, वे थोड़ी जानते हैं 2 लक्ष्मी की हैं 2 नारायण की। वैसे ब्रह्मा के भी इतने बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, भुजाएं दिखाते हैं ना उनकी इतनी ज्यादा। अब 4 करोड़ बच्चे अगर ब्रह्मा के हैं तो क्या 8 करोड़ भुजाएं होंगी? ऐसा नहीं है, समझने की बातें है ना ये सब। तो बाबा ही समझा रहे हैं, बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल रहम दिल है। बाबा ने ही कहा मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं बंधन में बंधा हुआ हूं और तुमको आकर के राजयोग सिखाता हूं, सृष्टि का राज समझाता हूं। फिर तुम राजयोग सीख करके सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। जो 5000 वर्ष पहले थे अभी वापस बन रहे हो। इसी को बनने की तो मेहनत करनी है। इस सृष्टि पुरानी से नई और नई से पुरानी होती रहती है, लेकिन नई से पुरानी अपने आप होती है। पुरानी से नई बनाने के लिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। बाबा कहते दाता मैं एक ही हूं, इसलिए ईश्वर अर्पण करते हैं। समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं। साधु संत आदि का कभी नाम नहीं लेते हैं। देने वाला एक बाप है और वो बेहद का सुख देता है। दुनिया में तो अल्पकाल का सुख देते हैं, तो ऐसे बाबा को कितने प्यार से याद करना चाहिए। वो भगवान जो हमें त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना रहा है, ब्रह्मांड का मालिक बना रहा है, ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो सूर्यवंशी बनेगा, नहीं तो चंद्रवंशी बनेगा। तो हमें अच्छा पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनना है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे तो बनेंगे। जैसे दुनिया में कोई पढ़ाई करता है तो अच्छी जॉब मिलती है, ऐसे ही हमें इसमें भी पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं साधारण तन में, इसलिए कोई बिरले मुझे पहचान पाता है, और जो बच्चे पहचान पाते हैं वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। साहूकार आएंगे, कब आएंगे? अंत में आएंगे। अभी जैसे आना चालू हो गए। तो बाबा कहते हैं देखो जो कुछ है ये सब तो जाने वाला है, तो अब तुमको भारत की को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ सफल करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने का वायदा करना है। वायदे में ही फायदा है। तो आज क्या करेंगे? आज का होमवर्क, एक तो इस नशे में रहेंगे कि भगवान हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है। हम अभी ईश्वरीय संतान, ईश्वर फैमिली के बने हैं, तो उसी स्वरूप में स्थित रहना है। चाल चलन मत सब श्रेष्ठ मत, उल्टी मत पर नहीं चलना है।
भारत की सेवा करने के लिए ब्रह्मा बाप समान पूरा पूरा बलि चढ़ना है। ने तन मन धन से ज्ञान का गुणों का दान करके भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, परमात्म प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहरों से मुक्त भव। बाबा कहते हैं जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए। भगवान मिल गया तो उसके स्नेह में खो गए। ये परमात्म प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्म छत्र छाया है उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। इस नशे में रहें। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं वही कुल दीपक है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाबा का नाम रोशन करने वाली कुल दीपक आत्मा हूँ। सारा दिन परमात्मा प्यार की छत्र छाया में पलने वाली, सदा सेफ रहने वाली, दुखों की लहरों से मुक्त आत्मा हूं। सदैव ईश्वरीय नशे में स्थित रह करके ज्ञान रत्नों का दान करने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूं। बाप समान न्यारी, सर्व की प्यारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।